कराची में अमन अमान का जिम्मा सदर आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। सदर ममलिकत का कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। कच्चे में अगवा में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत शहर कायद और सिंध में अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास। विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। सदर ने कहा, गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाती हैं पुलिस को पता होना चाहिए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मौसर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का काम शुरू करें। जमीनों पर कब्जे की किसी सूरत इजाजत नहीं दूंगा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध को कहा, जमीनों पर कब्जों के मामले पर उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कराची में मुनक़िदा आला सतह इजलास से गुफ्तगू में हिदायत की, चीनी अफराद की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम करें। सिंध हुकूमत को विफाक से जो भी असलहा और दीगर सहूलियात चाहिए वो देंगे। पुलिस अफसरों से भरपूर काम लें। अमन व अमान पर काबू पाने में नाकाम पुलिस अफसर को बदल दें। सदर मुमलिकत और मुत्तहदा वफ़द की मुलाकात में गवर्नर बदलने की बातें। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और गवर्नर सिंध की तब्दीली के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। MQM की अमन व अमान की बहाली के लिए सदर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुत्तहदा कन्वीनर ने कहा, सदर मुमलिकत कराची में इजलास करेंगे तो अवाम में एतमाद बढ़ेगा। तेल की कीमतों में कमी महंगाई का मुतबादल नहीं, मजदूर की तनख्वाह में इजाफे की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर लाहौर में ज़ाती रहायश गाह पर तकरीब से खिताब। बोले, सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। जिंदगी गरीब आदमी पर तंग, मजदूर के औकात बहुत सख्त हैं। मजदूर रोजाना के अखराजात बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। मुल्क में अमीर और गरीब का फर्क कम करना होगा। हुकूमती शाह खर्चियों में कमी लाने की कोशिश करेंगे। मेहनत कश को उसकी मेहनत का जायज हक ना मिले तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। उस बेचारे की हुकूमत ही कब है, बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है, और अब उनकी बात करना पड़ेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कैप्टन सफ्तर ने भी बहुत डांटा है, पता नहीं हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। विफाक को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हुकूमत PIA की निजकारी कर रही है तो मुलाजमीन को शेयर भी थे। निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, विफाक से मुतालबा करूंगा महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ाए। सिंध और बलोचिस्तान के बजट में तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। अशराफिया के कारोबार मजदूर के खून पसीने से चलते हैं। मजदूरों को उनकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सियासी मुखालफीन का नाम लिए बगैर कहा, पहले कंटेनर्स जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हुकूमत खिदमत के लिए हो तो कंटेनर्स का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। मुखालफीन घरों में आराम के बजाय आवाम की खिदमत के लिए निकलें, कोई अच्छा काम करें ताकि आपका भी टिकटॉक बने। मजीद कहा, हेल्थ कार्ड 2018 के बाद करप्शन का गढ़ बन गया था, हेल्थ कार्ड की तश्कील 9 करेंगे। पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल 1 साल के अंदर काम शुरू कर देगा। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर में पहले फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह भी कर दिया। दिया है कि बातचीत होती है तो उसमें नाम रखा उन्होंने, जब होगा सबके सामने आ जाएगा, छुप के नहीं होगी कोई बात। बानी PTI ने बातचीत का टास्क दिया है, किसी से बात हुई तो बैकडोर या छुप कर नहीं, सबके सामने होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजल रहमान का सच बोलना अच्छी बात है, उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर बात करें। मैंडेट हमारा चोरी हुआ फिर भी हर हल्का खोलने को तैयार हैं। हम माजी में नहीं जाना चाहते, अब बातें नहीं अमल होगा। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नई तहकीकात। बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब कर लिया गया।
बानी पीटीआई और बुशा बीबी पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के इल्जाम का अलग केस बनाया गया है। उधर साबिक खातून अव्वल ने तोशाखाना तहकीकात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस के हतमी फैसले तक नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त की समाअत करेगा। गंदुम की खरीदारी पर किसानों और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। काश्तकारों ने आज से पंजाब में मुजाहरों की धमकी दे दी। अपने मवेशी और गंदुम सड़कों पर रखने का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है उन्हें मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हुकूमत गंदुम खरीदारी का मसला हल करने में संजीदा नहीं। दूसरी तरफ 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत 2000 रुपये मुकर्रर। निगरान दौर में गंदुम की दरामद से 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुनज्जम मंसूबे के तहत इजाफी गंदुम मंगवाई गई। निजी शोबे और ट्रेडर्स को छूट दी गई। गंदुम स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। निगरान वफाकी काबीना के किसी इजलास में गंदुम दरामद को जेर गौर न लाया गया। सर्कुलेशन समरी से ही मंजूरी ली गई। दूसरी गंदुम इम्पोर्ट से अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारों की तलाश शुरू कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर कायम कमेटी 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से मुलाकात। अमन अमान के क़याम और दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में जुराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। गवर्नर ने कहा जुराइम के खात्मे के लिए विफाक और सूबा एक पेज पर हैं। उधर विफाकी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तकरीब से खिताब में कहा मुल्क का एक ही मसला है और वो मईशत है। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आज से आगाज। 4 सद्दा, लोयरदीर, मर्दान और DI खान में 14 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। 29 अप्रैल से शुरू होने वाला इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला मरहला 3 मई तक जारी रहेगा। मई का आगाज होते ही गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुल्क के कई शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने आज भी पारा 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी। अलबत्ता जुमे से मतला जुज़वी अब्रलूद होने का इम्कान। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को।